देखिए, विपक्ष तो है ही नहीं। उस केजरीवाल की तो बात नहीं कर रहे जो आज जेल में बंद है। तो आपने कुछ कर्म किए हैं तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। क्या वह पार्टी ईमानदार पार्टी है? क्या मुद्दे हैं आने वाले चुनावों में लेकर और विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं चुनावों में? देखिए, विपक्ष तो है ही नहीं। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? वो विपक्ष जो रामलीला मैदान से दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने, देश में नए राजनीति की शुरुआत करने के नाम पे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर के रामलीला मैदान में भूखे पेट बैठ करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके दिल्ली की सत्ता हथियाने वाले विपक्ष की बात तो नहीं कर रहे आप। उस केजरीवाल की तो बात नहीं कर रहे जो आज जेल में बंद है। आप शायद उसी की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष तो है ही नहीं। कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और आम आदमी मिलकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते थे। जो पार्टी ये कहती थी कि कांग्रेस तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में इतने सारे भ्रष्टाचार कर चुके हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, वो सब मिलकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा स्तर पे इस रैली का आयोजन किया है। सभी कार्यकर्ता, इसमें कुछ लोकल लोग भी शामिल होंगे, आरडब्ल्यूए के लोग भी शामिल होंगे, जो हमारे साथ सम्मिलित होकर के पूरे क्षेत्र में एक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और हम एक अनुशासित पार्टी हैं, जैसे एक मैसेज देना है। जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से बताया विपक्ष नहीं बचा है, कहीं ना कहीं विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार करती है। जब भी चुनाव आते हैं ईडी सीबीआई की रेड डलवाकर विपक्षी नेताओं को फंसा दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ पाए ठीक से। देखिए, ईडी और सीबीआई तो आपके ऊपर सिर्फ जांच एजेंसियों के माध्यम से आपके ऊपर जांच हुआ, कुछ चीजें निकली, अब वो सारी चीजें कोर्ट में है। लगातार पिछले 1-1.5 साल से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जज बन करके बैठे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। आप संजय सिंह को अभी बेल मिल गया कुछ दिनों के बाद। तो आपने कुछ कर्म किए हैं तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। आपने दिल्ली में शराब घोटाला नहीं किया होता, ठीक है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया होता, हजारों करोड़ों रुपए आपने शराब घोटाले से कमाया, गोवा के चुनाव में लगाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाया, और आज आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के नाम पे आपको दबाने का काम कर रही है। कैसे दबाने का काम कर रही है? केजरीवाल जी जो है, जो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, वही बताएं कि अगर जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके वो दिल्ली में सत्ता चाह रहे हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह पार्टी ईमानदार पार्टी है? क्या उस पार्टी के नेता ईमानदार हैं? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज नहीं है? अगर दर्ज हैं तो फिर कैसे आप ईडी सीबीआई को दोष दे सकते हैं? ये आज से तो नहीं चलता आ रहा है। कांग्रेस तो आज से घोटाला नहीं कर रही है। इतने सारे केसेस चल रहे हैं। ये जीजा जी दामाद वाली पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रही है जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़ करके गरीब, कमजोर, वंचित लोगों का दुख देख करके आज देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें पता है कि देश में किसको किस चीज की जरूरत है। युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए। आज आप देख सकते हो हर जगह डिजिटल इंडिया है। इतने सारे स्टार्टअप बने और इतने सारे स्टार्टअप में कई सारे यूनिकॉर्न बन गए। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। और पार्टियों में अगर दम होता तो ये पहले ही हो गया होता। और पार्टियां, जब नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे तो यही कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर संसद में कह रहे थे कि आप जब सब्जी के ठेले पे जाओगे, जब आप दुकानों में जाओगे, आपको 10-10, 20-20 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट कैसे करोगे? क्या हम एटीएम कार्ड लगाएंगे? कैसे लोगों को भरोसा होगा कि हमारे अकाउंट में पैसा आएगा नहीं आएगा? आज आप आसपास में जितनी भी दुकानें हैं, सामने आपके पपीता बेच रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है किराने की, आप जाओ, आपको 2 रुपए का सामान चाहिए, डिजिटल माध्यम से आप उसका पेमेंट कर सकते हो। तो ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आज देश में किसी कोने में चले जाओ, आपको जबरदस्त रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप सामने देखो, कितना शानदार रोड बना हुआ है। तो ये सिर्फ दूरदर्शी नेतृत्व, जिसके पास सोचने की क्षमता है, जो जानता है कि देश का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है,
आप आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, कभी किसी ने सोचा था पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था धाराशाही होगी कोविड में? क्यों भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? कैसे हम अन्य देशों को पछाड़ते हुए टॉप पे पहुंचते जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। तो आप उनके नेतृत्व क्षमता को देखिए। एक व्यक्ति जो लाल किला पर जाकर के पहली बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लेता है और वहां से महिला सम्मान की बात करता है, शौचालय की बात करता है, कुछ तो है उस बंदे में। किसी ने सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री जाकर के शौचालय की बात करेगा पहली बार? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।